मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटिव। तो आपको सब्सक्राइब करना है। हर चैप्टर करा रहा हूँ, रोज एक चैप्टर। आज 6 चैप्टर है तो कल 7 चैप्टर का वीडियो आएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से 6 बजे का टाइम याद रखना है, शाम में 6 PM, ठीक है। तो अब पहला प्रश्न हम लोग करते हैं, ठीक है मेरे भाई। बताना फटफट, बस सुनना, याद करना चीजें, ठीक है। पहला, 1 हेनरी बराबर होता है। 1 हेनरी किसके बराबर होता है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको बताना है। तो पहला का आंसर क्या होगा, ए 10 के पावर 3 mH के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर बराबर है, ठीक है। तो 10 के पावर 3 mH के बराबर होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। दो एक समान वृत्तीय समकक्ष चालक के लूपों में से प्रत्येक में धारा का एक ही दिशा में बहती है, जो धारा है एक दिशा में बहती है। तो यदि लूप में एक दूसरे के निकट हो जाए तो क्या होगा। तो दूसरा का आंसर, प्रत्येक लूप में धारा घटेगा। क्या होगा, प्रत्येक लूप में जो होगा धारा घटेगा, ठीक है। अगला सवाल जो कि 3 नंबर का सवाल है। एक कुंडली तथा बल्ब 12 वोल्ट के दृष्ट धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तब एक नर्म लोहे की छड़ को कुंडली में प्रवेशित किया जाता है तो बल्ब से निकलने वाला प्रकाश बढ़ेगा या घटेगा, किस तरह का होगा। तो जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि वही रहेगा। जितना प्रकाश वो दे रहा है उतना ही देगा, ठीक ना। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है जो कि 4 नंबर का है। प्रेरक कुंडली से प्राप्त होता है, प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होता है। तो निम्न धारा पर होता है, ठीक। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन हो जाना। प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो प्रेरण कुंडली के द्वारा क्या उत्पन्न होता है। तो उच्च वोल्ट, ठीक ना, उच्च वोल्टता उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला सवाल जो कि 6 नंबर का सवाल है। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है किस तरह से, ठीक है। तो विसर्जन नालियों को चलाने के लिए, ठीक ना, व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो विसर्जन नालियों को चलाने के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर का सवाल है। प्रेरण कुंडली में संधारित एक व्यवहार से द्वितीयक का, ठीक ना, अविभव बल क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बताना है आपको। 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा, वह बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी और वह का मतलब कंफ्यूज मत होना, आपको दिख रहा है क्या होता है, ठीक है, वैसे भी आपको पता है, ठीक है। अगला सवाल, लेंज का नियम काम करता है। लेंज का नियम काम करता है किस पे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर का सवाल है आपका। प्रकत्व एल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा होती है। कितना गतिज ऊर्जा होती है, तो 1/2 IL², 1/2 IL², ठीक है, 1/2 याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि 10 नंबर का सवाल है। एक तांबे के छलके को क्षैतिज तल पर रखा गया, उसकी अक्ष के अनुदिश एक दंड चुंबक अपनी लंबाई के सहारे नीचे गिरता है। तो गिरते हुए चुंबक का वर्ण है। तो बताना है कि गिरते हुए चुंबक का वर्ण क्या है। तो गुरुत्वीय त्वरण से कम होता है, गुरुत्वीय त्वरण से कम, ठीक ना। अगला सवाल जो कि 11 नंबर का सवाल है। एल लंबाई का एक चालक बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर भी वेग से गतिमान है। तो चालक में प्रेरित विभव बल क्या होगा, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, शून्य हो जाता है, शून्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, शून्य, ठीक है। अगला, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर में होता है, क्या होता है, वेबर, ठीक है, एसआई मात्रक। 13 नंबर का सवाल है। जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से ले जाया जाता है तब उसके उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितनी होगी, मतलब कैसी होगी, दिशा बताना है क्या होगी, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, नामावर्त, नामावर्त, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 14 नंबर का सवाल है। अन्योन्य परिकत्व का मात्रक क्या होता है, अन्योन्य, ठीक है। तो इसका बताना है। 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी होगा, ठीक है, सी ऑप्शन, यानी कि हेनरी। आपको नहीं दिख रहा है, दिखाता हूँ, हेनरी होगा, क्या होगा, हेनरी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला जो कि 15 नंबर का सवाल है। किसी कुंडली का स्व परिकत्व माप होता है, ठीक है। तो विद्युतीय जड़त्व की माप होती है, ठीक ना, विद्युतीय जड़त्व की माप, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 नंबर का सवाल। यदि किसी कुंडली की लंबाई को अपवर्तित रखते हुए उसमें फेरों की संख्या दूर कर दी जाए तो उसका स्वप्रकत्व कितना होगा, कैसा हो जाएगा, मतलब 2 गुना 4 गुना कितना होगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना, ठीक ना, 4 गुना हो जाएगा। 17 नंबर का सवाल है आपका। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे, कौन था, कौन था, 17 का बताओ, फैराडे था।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। 18 नंबर का सवाल है, वह एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा का उत्पन्न की जा सकती है यदि, मतलब क्या हम करेंगे तो धारा उत्पन्न हो सकती है, तो चालक और चुंबक के बीच अपक्षेपित गति हो तब, ठीक ना। डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दो और प्रश्न है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ करा रहा हूँ। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है, तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऊर्जा का, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी यानी ऊर्जा का। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप सब्सक्राइब कर देना, सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, आपको रटवा दूंगा एग्जाम से पहले, आप हर ऑब्जेक्टिव पढ़ के आओ, क्योंकि डबल क्वेश्चन है, सिंगल मारना है तो 60 में 30 तो आप इजीली मार लोगे, वही क्वेश्चन है, ठीक है। सो सब्सक्राइब ना।